क्या आपको भी अपने बच्चे के ऐसे क्वेश्चंस फेस करने पड़ते हैं कि मम्मा बादल कहाँ से आते हैं, ये सन, अर्थ, ये प्लैनेट्स, ये क्या होता है, मैंने टीवी में देखा था, वो अंकल ने ऐसे बोला था। या आपको अपने बच्चे को सिंपल लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट पढ़ाना है, लेकिन वही बुक्स के बोरिंग तरीके से नहीं कि बीज डालो, ये करो, ऐसे नहीं समझाना है, स्टोरी के फॉर्म में समझाना है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि क्या आप अपने बच्चे को छोटी उम्र से ही साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहते हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, मैं कैसे समझाऊं अपने बच्चे को। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ही मैं लेके आई हूँ ये बुक्स तुलिका पब्लिकेशंस की हैं। ये 5 बुक का सेट है एंड ये बुक्स बेसिकली छोटे बच्चे यानी कि 5 साल से ऊपर या 4 साल से ऊपर के बच्चे को साइंस पढ़ाने के लिए, साइंस के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराने के लिए ही बनाई गई हैं। इन बुक्स के थ्रू आप फन तरीके से स्टोरी फॉर्म में अपने बच्चों को कुछ चीज़ें समझा सकते हैं। तो चलिए ये सारी बुक्स को डिटेल में देखते हैं, फिर मैं ये भी बताती जाऊंगी कि कैसे आपको इन बुक्स को अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए और किस एज के बच्चों के साथ आप किस तरीके से ये बुक्स रीड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं 2 बातें बता दूं। पहली बात, ये जितनी भी बुक्स हैं मुझे पीआर में नहीं मिली हैं, ये मैंने अपने खुद के पैसे से अपनी बेटी के लिए खरीदी हैं। तो ये बहुत ही ऑनेस्ट, मतलब वो कोई बुक प्रमोशन नहीं है, ये बहुत ही ऑनेस्ट वीडियो रहेगा। और दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये हैं वो 5 बुक्स: बूंदीज स्टोरी वाटर, गिट्टी स्टोरी अर्थ, धूली स्टोरी एयर, भूमिज स्टोरी स्पेस एंड बीजीज स्टोरी अर्थ सरफेस। अब मैं एक एक करके आपको ये 5 बुक्स दिखाती हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे कि किस लेवल का कंटेंट है। देखिए, पहले तो ये तुलिका बुक्स की है एंड ये एज 6+ है एंड प्राइस इज़ 135। मैंने इतने ही प्राइस पे अमेज़न से मंगाई थी एंड कोई डिस्काउंट नहीं था। अब ये देखिए, भूमि स्टोरी स्पेस। कई बार बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, मम्मा अर्थ क्या होता है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, सन क्या होता है। तो इसमें स्टोरी फॉर्म में ये सारी चीज़ें बच्चे को एक्सप्लेन करी गई हैं। भूमि, द स्मॉल प्लैनेट, इज़ पार्ट ऑफ वास्ट यूनिवर्स, अराउंड हर इज़ डार्क स्पेस। अब ये देखिए, ये इन्होंने अर्थ को एक नाम दे दिया है, वो नाम है भूमि। अब उन्होंने भूमि का ही बताया है, वो कहाँ रहती है, उसकी फैमिली है, शी इज़ वन ऑफ द फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट्स, उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली पूरा सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। फिर उसके बाद मतलब थोड़ा सा सन के बारे में बताया है। फिर बताया है कि भूमि हैज़ अ फ्रेंड हु इज़ ऑलवेज नियर हर। तो मैं जब अपनी बच्ची को पढ़ाती हूँ, जैसे मैंने अपने एक वीडियो में भी दिखाया है कि हमेशा स्टोरी बुक को बहुत ही एनर्जेटिक एंड एनिमेटेड होके आप पढ़ाइए, बच्चा ज़रूर इंटरेस्ट लेगा। अब जैसे मैं ये लाइन जब पढ़ाती हूँ, भूमि हैज़ अ फ्रेंड हु इज़ ऑलवेज नियर हर। भूमि के पास एक फ्रेंड है जो हमेशा उसके पास रहता है। जैसे आपके पास फ्रेंड है ना, एंड जब भी आप फ्री होते हो, वो फ्री होती है तो आपके साथ खेलने आता है। आपका फ्रेंड कौन है? अच्छा, ये है। तो भूमि का फ्रेंड कौन है? मून। आपको भूमि का फ्रेंड दिखता है ना रात में जब आप ऊपर देखते हो? शी गोज राउंड एंड राउंड भूमि, जस्ट लाइक भूमि गोज अराउंड सन। तो जैसे भूमि सन का चक्कर काटती है, ऐसे ही मून होता है ना, वो भूमि के साथ खेलता है। कैसे खेलता है? वो भूमि के साथ ऐसे गोल गोल खेलता है, उसके चारों तरफ चक्कर काटता है। ये बुक तो है पूरी सिंपल सी अर्थ, मून, सन और प्लैनेट्स के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट बुक आती है, वो है धूलीज स्टोरी एयर। अब यहाँ पे डस्ट पार्टिकल को धूली का नाम दे दिया गया है। ये धूली है और बताया है कि धूली कौन है। धूली एक टाइनी स्पेक है, यानी छोटा सा डस्ट पार्टिकल है जो हवा में तैरता रहता है। आपको देखना है धूली को, मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप बच्चे को जैसे होता है ना, कहीं से थोड़ी सी लाइट आ रही होती है, विंडो आप थोड़ी सी खोल दीजिए या फिर छोटा ऐसे टॉर्च भी दिखाइए तो ऐसे डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं। तो आप बच्चे को प्रैक्टिकली भी दिखा के एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखो, डस्ट पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये धूली है। तो ये धूली की स्टोरी है, यानी धूल की स्टोरी है। अब ये बता रही है कि धूली के साथ और भी चीज़ें रहती हैं एयर में, आप बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप एक एक लाइन बिल्कुल एक्सप्लेन करें छोटे बच्चे को। जैसे मेरी बेटी 4.5 साल की है, तो इसमें कुछ लाइंस आती हैं जो अभी मुझे लगता है कि उसको नहीं समझ पाएगी, या एक्सप्लेन करूँगी तो कंफ्यूज हो जाएगी या वो इंटरेस्ट नहीं लेगी, तो मैं वो लाइंस छोड़ देती हूँ, स्किप कर देती हूँ। और बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए पीछे ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं स्टोरी में,
उसका और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है, क्योंकि बुक है 6+ ईयर्स के लिए। एंड नेक्स्ट है गिट्टी स्टोरी अर्थ। ये एक्चुअली में थोड़े बड़े बच्चों के लिए है, मतलब मेरी 4.5 साल की बेटी ने इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, तो शायद जब वो 5 सवा 5 साल की हो जाए तब मैं उसको बताऊंगी, क्योंकि इसमें अर्थ के अंदर जो लावा होता है, वॉल्केनो के थ्रू निकलता है, तो उसके बारे में है, तो उसको ये इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी एंड मैंने भी नहीं उसको पढ़ाया। तो आप चाहें तो 5 बुक्स का सेट ना लें, सिर्फ 2-3 बुक्स ले लें अगर आपका बच्चा 4 से 5 साल का है। जब और बड़ा हो जाए तो बाकी की 2 बुक्स लें। नेक्स्ट बूंदी स्टोरी, ये बहुत अच्छी लगती है मेरी बेटी को। क्यों? क्योंकि इसमें एक्चुअली जो चीज़ें उसको सामने दिखती हैं उसका एक्सप्लेनेशन दिया है एंड उसकी बहुत सी क्वेश्चंस भी इस बुक के थ्रू सॉल्व होते हैं। जैसे बूंदी वॉज अ लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, ही स्वैम ऑल डे इन अ रिवर विथ मैनी मैनी अदर ड्रॉप्स लाइक हिमसेल्फ। तो पानी में जब आप ऐसे 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 पानी डालते हो तो ड्रॉप्स गिरती हैं, नल थोड़ा खुला रहता है या नल बंद करने के एंड में ड्रॉप्स गिरती हैं, तो वो ड्रॉप कौन है? वो बूंदी है, और वो बहुत से ड्रॉप्स के साथ रिवर में रहती है। ठीक, तो यही स्टोरी आगे कंटिन्यू हुई है कि बूंदी इवेपोरेट होती है जब सन बहुत हॉट होता है, बहुत गर्मी पड़ती है, तो बूंदी धीरे धीरे ऊपर जाती है एंड जब बहुत सी बूंदी ऊपर जाती हैं तो वो क्या बन जाते हैं? वो क्लाउड्स बन जाते हैं। फिर वो क्लाउड्स रेन में चेंज होते हैं, फिर वापस से बूंदी एक नई जगह पे पहुंच जाती है। ठीक है, ये स्टोरी आप आराम से 4-4.5 साल के बच्चे के लिए को पढ़ा सकते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड जो चीज़ें आपको लगता है थोड़ी टफ़ है वो स्किप कर सकते हैं, तो ये भी आप खरीद सकते हैं। अब बच्चे को आपको सीड्स के बारे में बताना है, तो लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट वैसे भी जीके में यूकेजी के बच्चों को पढ़ाई जाती है, कई बार एलकेजी के बच्चों को भी पढ़ाई जाती है, तो उसी को और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए ये देखिए, ये एक सीड है, इसका नाम है बीजी, और इसको पूरी दुनिया देखनी है, तो वो विंड पे बैठ के उड़ जाती है एंड फिर वो उड़ के कहाँ जाती है? बहुत ठंडी जगह पे जाती है, फिर वहाँ से वो थोड़ी गर्म जगह पे जाती है, फिर वो माउंटेन पे जाती है, और बारिश जब होती है तो बारिश के साथ बादल के साथ बह के वो एक रिवर में चली जाती है। फिर रिवर से, क्योंकि रिवर, अब आप बच्चे को ये बता सकते हैं कि बेटा रिवर जाके ओशन में मिलती है या सी में मिल जाता है, तो फिर बीजी भी रिवर से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगी? ओशन में पहुँच जाएगी। फिर उसके बाद वो डेज़र्ट में पहुंचती है, तो डेज़र्ट का भी कॉन्सेप्ट, यानी कि स्नो का, डेज़र्ट का, थोड़े सारे कॉन्सेप्ट बच्चे को स्टोरी फॉर्म में पता चल रहे हैं। ये देखो डेज़र्ट में जाती है, फिर वहाँ भी नहीं ग्रो कर पाती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सूखा है, फिर वो वापस से हवा के साथ उड़ के एक ग्रीन प्लेस पे चली जाती है जहाँ की सॉफ्ट सॉइल है, क्योंकि वहाँ पानी अच्छा खासा रहता है। फिर वो सॉइल में जाती है और धीरे से बड़ा सा पेड़ बन जाती है। फिर पेड़ पे बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं फ्रूट्स खाने के लिए। ये देखिए, एंड ये अगेन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, तो अगर आपका बच्चा बड़ा है, 6 साल से ऊपर का है, तो आप उसको और डिटेल में बता सकते हैं। ये बुक्स मैं आपको इसलिए रिकमेंड करूँगी क्योंकि कई बार बच्चों के ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब देना इतना आसान नहीं होता है, तो इन बुक्स के थ्रू आप उनके इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। प्लस अगर छोटी उम्र में आप चाहते हैं कि बच्चा साइंस में इंटरेस्ट ले, तो आप डेफिनेटली ये बुक्स के थ्रू उसका इंटरेस्ट देख सकते हैं कि है कि नहीं है, या अभी थोड़ा और टाइम बाद मैं उसको बताना चाहिए, आप ट्राई कर सकते हैं। एंड ये एक्सपेंसिव बुक्स भी नहीं है, हर बुक 125 या 135 रुपीज़ की है। मैंने ऑलरेडी एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए 30 बुक्स रिकमेंड करी हैं, वो भी हर प्राइस रेंज की हैं, मतलब 40 रुपीज़ से स्टार्ट होके एंड 1500-2000 तक की बुक्स हैं, बट 30 बुक्स हैं। वो वीडियो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा, लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। और स्टोरी टेलिंग कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, कैसे बच्चों का स्टोरी बुक्स में इंटरेस्ट जगाएं, उस पर भी वीडियोज़ है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, ज़रूर चेकआउट करिएगा। देखते रहिए मम्मी ट्यूबर इंडिया। नमस्ते।